दोस्तों आदाब। आपने अभी तक सुना कि कैसे रामेश्वरम के सादे और छोटे से घर में मिसाइल मैन अब्दुल कलाम का बचपन बीता। अब आगे बढ़ते हैं उस सफ़र की तरफ जहां कलाम स्कूल से निकलकर कॉलेज और फिर टेक्निकल दुनिया में कदम रखते हैं। यही वो दौर था जिसमें उन्हें हिंदुस्तान का मिसाइल मैन और बाद में भारत रत्न बनने की बुनियाद दी। रामानाथपुरम के श्वर्ड्स हाई स्कूल में एडमिशन लेते ही 15 साल का जोश फिर से जाग उठा। वहीं उनकी मुलाकात इयादुराई सोलोमन नाम की टीचर से हुई। वो सिर्फ पढ़ाते नहीं थे बल्कि बच्चों को अपने करीब रखते। हमेशा कहते अच्छा स्टूडेंट बुरे टीचर से भी कुछ सीख लेता है, लेकिन बुरा स्टूडेंट अच्छे टीचर से भी कुछ नहीं सीख पाता। यहीं से कलाम ने सीखा कि इंसान अपनी ज़िंदगी की किस्मत को खुद बदल सकता है। सोलोमन सर का कहना था कि कामयाबी पाने के लिए 3 ताकतें ज़रूरी हैं: चाहत, यकीन और उम्मीद। कलाम के दिल में बचपन से ही उड़ने की ख्वाहिश थी। वो बगलों यानी हिरन और समंदर के ऊपर उड़ते पंछियों को देखते और सोचते कि एक दिन मैं भी उड़ूंगा। और हुआ भी ऐसा। रामेश्वरम से उड़ान भरने वाला पहला बच्चा वही बना। सोलोमन सर ने उन्हें खुद की कदर करना सिखाया और कहा कि ईमानदारी से मेहनत करो, यकीन रखो, तकदीर बदल जाएगी। कलाम के वालिद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इस टीचर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो भी जो चाहे बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन कलाम गलती से दूसरी क्लास में चले गए। वहाँ मैथ के टीचर रामाकृष्णा अय्यर ने पकड़कर पूरी क्लास के सामने छड़ी से मारा। सोचिए कितनी शर्मिंदगी हुई होगी। लेकिन महीनों बाद जब कलाम ने मैथ्स में पूरे नंबर लिए तो वही टीचर स्कूल की असेंबली में बोले, मैंने जिसको छड़ी से मारा है वो बच्चा ज़रूर बड़ा आदमी बनेगा। ये सुनकर कलाम का हौसला कई गुना बढ़ गया। स्कूल के बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज पहुँचे। यहाँ वो बहुत तेज़ स्टूडेंट तो नहीं थे, लेकिन प्रैक्टिकल सोच बहुत मजबूत हो चुकी थी। कभी भाई की दुकान पर तेल, प्याज और चावल बेचना और कभी छोटे भाई की शेल्स वाली चीज़ें बेचना। सब ने उन्हें मेहनत और लोगों से जुड़ना सिखाया। यहीं उनकी मुलाकात रेवर्ड फादर सिक्वेरिया से हुई, जो अंग्रेज़ी पढ़ाते और हॉस्टल वार्डन भी थे। हर रात वो बच्चों के कमरे में जाते और ध्यान रखते कि सबका ख्याल रखा जाए। सोचिए, ऐसा टीचर जो पढ़ाई के साथ आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल भी रखे। यही तो इंसानियत है। 4 साल हॉस्टल में रहकर कलाम ने तमाम मज़हब और कल्चर के दोस्तों के साथ कमरा शेयर किया। सेंट जोसेफ में रहते हुए उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, लेकिन धीरे धीरे उनका शौक़ फिज़िक्स की तरफ बढ़ने लगा। कलाम सोचने लगे कि साइंस और रूहानियत में फ़र्क नहीं, बल्कि दोनों रास्ते एक ही मंजिल की तरफ जाते हैं। फिज़िक्स पढ़ते पढ़ते उन्हें महसूस हुआ कि उनका असल शौक़ तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने का सोचा। MIT की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, लगभग 1000 रुपये, जो कि उनके वालिद नहीं दे सकते थे। यहीं उनकी बहन जोहरा आगे आईं। जोहरा ने अपनी सोने की चैन और चूड़ियाँ गिरवी रखकर भाई की पढ़ाई के लिए पैसे दिए। कलाम ने उसी वक्त ठान लिया कि इन गहनों को अपनी कमाई से छुड़ाऊंगा। MIT में उन्हें पुराने जहाज़ों के मॉडल देखने को मिले। घंटों बैठकर वो उन मशीनों को निहारते और सोचते, इंसान की उड़ान की ताकत यहीं से निकलती है। एक बार जब प्रोजेक्ट में देर हो रही थी तो डायरेक्टर ने साफ कहा, अगर मंडे तक काम पूरा नहीं किया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप बंद कर दूंगा। स्कॉलरशिप कलाम के लिए ज़िंदगी की डोर थी। उन्होंने 2 रातें जागकर काम पूरा किया और सोमवार को प्रोजेक्ट तैयार कर दिया। प्रोफेसर ने उन्हें गले लगाकर कहा, मुझे पता था तुम ये कर लोगे। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में रहते हुए उन्होंने जाना कि इंसान की मेहनत, यकीन और दूसरों का साथ ही उसे आसमान तक ले जाता है। बहन की दुआ, दोस्तों का साथ और टीचर्स का भरोसा उनके लिए सबसे बड़ी दौलत थी। दोस्तों, इसी तरह एक छोटे शहर का साधारण लड़का अपने परिवार की कुर्बानियों और टीचर्स के रास्ता दिखाने से इतना मजबूत बना कि आगे चलकर हिंदुस्तान का सपना पूरा कर सका। तो दोस्तों, अगर समरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की समरी में। जय हिंद।